जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी ज़रूर पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी लोगों को एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में पुत्रदा एकादशी अथवा पवित्रा एकादशी का व्रत किस तारीख को रखना है, व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त समय क्या है, इस एकादशी के दिन पे आपको क्या खाना चाहिए एवं इस एकादशी के दिन पे आपको क्या करना है और नहीं करना है। साथ ही साथ एक अचूक उपाय जिसके करने से एकादशी व्रत का पुण्य फल आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होगा और जो भी आपकी मनोकामना होगी ज़रूर माँ लक्ष्मी पूरी करेंगी। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाएं उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे व्रत, पूजा पाठ, त्योहार इत्यादि में आपसे कोई भूल चूक नहीं होगी। और आज का वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको धर्म का महापुण्य फल प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 2020 में सावन के माह में एवं जुलाई में दोस्तों यह तीसरा एकादशी का व्रत है। इसे 30 जुलाई 2020 की तारीख को रखा जाएगा। इस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन पे श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करने से भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन दोस्तों गुरुवार का दिन पड़ रहा है, जो श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय दिन है। आप सभी को पता है गुरुवार के दिन एवं एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे भक्ति भाव के साथ विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं, उनसे जो भी मांगते हैं वह उन्हें अवश्य मिल जाता है। इसलिए इस दिन आप सभी को यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत रखना चाहिए और पूजन अर्चन ज़रूर करना चाहिए। एकादशी की तिथि का प्रारंभ होगा 30 जुलाई 2020 मध्य रात्रि में 1:16 पे और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 जुलाई 2020 रात्रि में 11:49 पे। दोस्तों, इसके बाद द्वादशी लग जाएगी, इसलिए यही द्वादशी युक्त सबसे अच्छी एकादशी है। इसके अलावा व्रत का पारण आपको करना है 31 जुलाई सुबह 5:50 से लेके 8:29 के बीच में। दोस्तों, एकादशी का पारण करना या व्रत को तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि ऐसा न किया जाए द्वादशी की तिथि में तो आपका व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको यत्नपूर्वक इस समय के बीच में तुलसी का पत्ता और पानी पी के एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी व्रत का पारण करने में अनाज खाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए इस तरह से आप व्रत का पारण ज़रूर करें। अब मैं आपको बता देती हूँ पुत्रदा अथवा पवित्रा एकादशी के दिन पे आपको क्या खाना चाहिए। इस एकादशी के दिन पे आप फलहार ले सकते हैं। गुड़ की बनी हुई चीज़ों का सेवन करना, मेवे, मिठाई इत्यादि खाना बहुत शुभ बताया गया है। एवं दोस्तों, इस दिन का पूजा विधि मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें हम दशमी की तिथि से लेकर द्वादशी की तिथि तक व्रत का पालन करते हैं। इस बीच में कोई भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करे जाते हैं। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह व्रत को रखिए। एकादशी की तिथि शुरू होने से एक दिन पहले यानी बुधवार में रात्रि का भोजन जल्दी कर लीजिए। तारों का उदय होने से पहले यदि आप भोजन कर लेते हैं तो इसे बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसके बाद रात में ही ब्रश करके अपने मुंह को अच्छे से साफ करें और एकादशी की तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त हों और अपने मंदिर में श्री हरि विष्णु का जप, पूजन इत्यादि ज़रूर करना चाहिए। विष्णु भगवान को सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और उनके ऊपर हल्दी और चंदन, साथ ही साथ काले तिलों के साथ टीका इत्यादि लगाना चाहिए। गेंदे के पुष्प या पीले रंग के कोई भी पुष्प जो आपको मिल जाते हैं वो श्री हरि विष्णु को चढ़ाइए। उन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। साथ ही साथ इस दिन गुरुवार का दिन है, इसलिए यदि आप विष्णु भगवान का पीले रंग से श्रृंगार करते हैं तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए और ख़ासतौर पर ऐसी मिठाई जिसमें गुड़ हो, क्योंकि दोस्तों इस दिन गुड़ का सागर लेना
बहुत ही अच्छा बताया गया है। सागर लेना यानी खाने पीने में गुड़ का प्रयोग करना, और गुड़ का ही भोग आपको श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को ज़रूर लगाना है। और इस तरह से आपको पूजन अर्चन करना है। और यहाँ पर बैठ के आपको एकादशी व्रत का महात्म्य ज़रूर सुनना चाहिए। एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने से आपके कई जन्मों के पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। इस जन्म में संतान का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको पुत्रदा अर्थात पवित्रा एकादशी का व्रत का महात्म्य सुना देती हूँ। कथा के अनुसार द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था में आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रियजनों, इस जन्म में ना तो मैंने कोई पाप किया है, ना ही मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन है। मैं ना तो कभी देवताओं और ब्राह्मणों से धन को छीनता हूँ, ना ही किसी दूसरे की धरोहर को लेता हूँ। मैं अपनी प्रजा को सदैव पुत्रवत रूप से उसका पालन करता हूँ। मैं तो कभी अपराधियों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता, केवल उन्हें सजा इसलिए देता हूँ जिससे कि उनके कर्मों में सुधार हो। सबको अपना मानता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्रीगण प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए। वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों में ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के हित के लिए कार्य करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख में हम भी दुखी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र करने से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। उनकी बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब यह बहुत ही ज़्यादा भूखा प्यासा था, तब एक जलाशय में पानी पीने गया। इतने में वहाँ एक बछड़े के साथ प्यासी गाय पानी पीने आ पहुँची। राजा ने उसी प्यासी गाय को जल के पानी से हटाकर स्वयं पानी पिया। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहन करना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य इस जन्म में राजा बन गया, परंतु प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से उसे पुत्र का सुख प्राप्त न हुआ और वह इस तरह से दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए कि राजा का पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा व तुम सब लोगों को व्रत करके रात्रि जागरण करना चाहिए एवं सबको अपना पुण्य राजा को समर्पित कर देना चाहिए। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी। उनके इस व्रत के पुण्य फल के कारण राजा को मिले
तथा पुण्य फल के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अतः संतान सुख की इच्छा करने वालों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महत्व को पढ़ने सुनने से मनुष्य को सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस लोक में संतान का सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। इस तरह से विष्णु भगवान का महात्म्य इत्यादि पढ़ के आपको एकादशी का व्रत करना है। इसके अलावा दोस्तों आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन पे गुरुवार का दिन है। यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी और अपने भक्तों को धन धान्य सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र हर तरह का आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करेंगी। दोस्तों एकादशी की तिथि में आपको कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जिसमें है स्त्री संग नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मदिरा इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अन्य का त्याग करा जाना चाहिए, जिससे कि एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त हो। और साथ ही साथ पर निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह के कुचक्र में नहीं पड़ना चाहिए। अब दोस्तों इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। आपको एक गाय को, कोई भी जो भी आपके घर के आसपास गाय हो, किसी भी रंग की गाय हो, उसको एक गुड़ की डेली रोटी में रख के ज़रूर खिला देनी है। एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से बोलते हुए आपको गाय को इस तरह से गुड़ की डेली और रोटी खिलानी है, जिससे आपके पुण्य फलों में वृद्धि होगी, गुरु ग्रह की शुभ कृपा आपको प्राप्त होगी एवं विष्णु भगवान की कृपा से भी आपके घर में धन धान्य और माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य आ जाएगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिए इस बार सावन की गुरुवार वाली बड़ी एकादशी के दिन पे, क्योंकि दोस्तों श्रावण शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है एवं पौष के माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इन एकादशियों में व्रत रखने से पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है, पुत्र अर्थात संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दोस्तों इस बार 1 अगस्त 2020 की तारीख को शनिवार शुक्ल पक्ष प्रदोष से शुरू हो रहा है। जो भी संतानहीन दंपति हैं मैं उन्हें यही आग्रह करूंगी कि उन्हें प्रदोष का यह व्रत ज़रूर रखना चाहिए। इस व्रत से शुरू करके यदि आप वर्ष भर तक प्रदोष के व्रत रखते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। इसके बाद के विस्तार पूर्वक वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जल्दी ही आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों श्री हरि विष्णु भगवान का जब आप व्रत पूजन इत्यादि कर रहे हैं दिन भर ओम नमो भगवते यह मंत्र ज़रूर जपते रहिए। इसका जाप करने से विष्णु भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, भक्तों के कष्टों का नाश करते हैं, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। एकादशी के महापुण्यदायी व्रत को सभी को करना चाहिए। इस व्रत को ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो पृथ्वी पे पुण्य फलों का उदय होगा, जिसके परिणाम स्वरूप महामारी, कई तरह के रोग शोक कष्ट इत्यादि का भी नाश होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। इसके बाद मैं आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगी। मेरा दूसरा चैनल नीता विक्रम फैमिली है, उसे भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वहाँ घर गृहस्थी से जुड़े हुए बेहतरीन टिप्स आपको देखने मिलेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ ईजी और सिंपल हो जाएगी। अगली बार फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। जय माता रानी।